क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 4। क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके इन्हें एक्सपेंड करना है, ठीक है। देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ये तो इसके लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी लिखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट और सेकंड प्लस 2bc सेकंड और थर्ड प्लस 2ca थर्ड और फर्स्ट। ये आइडेंटिटीज पूरे फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हारे काम आएगी। हर पार्ट में यही आइडेंटिटी लगेगी, सिर्फ हर एक पार्ट में a b और c की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 का। फर्स्ट पार्ट कहता है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो जब हम इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे a की वैल्यू क्या है? x है, b की वैल्यू क्या है? 2y है और c की वैल्यू क्या है? 4z। बस हर एक क्वेश्चन में यही वैल्यूज चेंज होंगी हर पार्ट में। तो इसकी जगह आ जाएगी आइडेंटिटी। a की जगह a की वैल्यू लिखो x। अच्छा, जहां भी a b c की वैल्यू लिखो उसे ब्रैकेट में डाल दो ताकि गलतियां ना हो आपसे। तो x स्क्वायर प्लस b की जगह 2y ब्रैकेट में डाल दिया 2y होल स्क्वायर प्लस c की जगह 4z ब्रैकेट में डाल दिया होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू हो रहा है तो ब्रैकेट में डाल दो x, b की जगह दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 2b यानी 2y, c यानी 4z प्लस में 2c की वैल्यू फिर 4z, a यानी x। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज डालती हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, x का स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर साथ में, 4 का स्क्वायर 16, z स्क्वायर साथ में, 2 2 जा 4x एंड y प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz प्लस 4 2 जा 8 zx। ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। फिर इसमें देखो क्वेश्चन में a की जगह क्या है आपके पास? 2x है। b की जगह आपके पास माइनस वाई है, ध्यान रखना माइनस प्लस के साइन साथ में ही लेंगे हम। और c की जगह आपके पास है z। इन सबको अगर हम आइडेंटिटी में डाल दें तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो a की जगह a की वैल्यू यानी 2x प्लस b यानी माइनस वाई प्लस c यानी z स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह फिर 2x, b की जगह माइनस वाई। बहुत ईमानदारी से आराम से आइडेंटिटी 2ab 2b और c प्लस 2c और a ऐसे ब्रैकेट बना लो, फिर डाल दो bc, b की वैल्यू माइनस वाई, c की वैल्यू z, 2c यानी z और a की जगह 2x। बस इसे सिंप्लीफाई कर दो। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ये ध्यान रखना, तो प्लस में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। 2 2 जा 4xy और ये माइनस प्लस माइनस, तो 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4
जेड एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं। थर्ड में आपके पास है -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। तो फिर यहां पहचानो, a की जगह x -2x, a की जगह -2x, b की जगह 3y और c की जगह 2z। ये वैल्यूज है। आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। a स्क्वायर यानी -2x होल स्क्वायर, b स्क्वायर 3y स्क्वायर, c स्क्वायर 2z होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना? वैल्यू a और b की वैल्यू यहां से जो हम पहले ऐसे लिख लेंगे ना तो आसानी हो रहेगी हमारे लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। a की वैल्यू डाल दो और b की, यहां b और c और यहां c और a। देखो मैं 2 और z को सेपरेट बनाने के लिए z के बीच में एक लाइन डाल देता हूं ताकि दोनों सेपरेट मुझे दिखाई दे सके, वरना बच्चे अपने 2 और z में कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4xy प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12yz प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8zx। ये आपका आंसर है। क्लियर है? फोर्थ पार्ट देखो, 3a माइनस 7b माइनस c, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह क्या है 3a, b की जगह माइनस 7b और c की जगह आपके पास माइनस c है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2ab a और b, bc b और c, ca c और a। वैल्यू डाल दी मैंने सबकी। ठीक है? 3 स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 7 जा 42ab माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14bc माइनस 3 2 जा 6ca। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है? फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, -2x प्लस 5y माइनस 3z, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। a की जगह -2x, b यानी 5y और c की वैल्यू -3z, a स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -3z स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a और b की वैल्यू ऐसे लिखने से फायदा रहेगा, ऐसे ही लिखा करो। -2x, b की वैल्यू 5y, यहाँ पे 5y और -3z और यहाँ पे -3z और -2x। बस अब मल्टीप्लाई करके वापस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20 XY माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 3 जा 30 YZ प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 ZX। ये आपका आंसर है। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा, बच्चों को थोड़ा ये अजीब लगता लेकिन है बहुत आसान। 1/4A माइनस 1/2B प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर A की वैल्यू पहचान लो 1/4A, B की वैल्यू पहचानोगे तो माइनस 1/2B और C की वैल्यू है 1। तो 1/4A होल स्क्वायर माइनस 1/2B होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2CA। AB यानी 1/4A माइनस 1/2B, BC माइनस 1/2B और C की वैल्यू 1, CA 1 और 1/4A। थोड़ा सोल्व करते हुए ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 A स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और B स्क्वायर। ब्रैकेट में जो भी है सबका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस ऊपर 2 इंटू 1 यानी 2, नीचे 4 2 जा 8 AB प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन में 2B प्लस 2 अपॉन में 4A। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखना। इसे लिखेंगे A स्क्वायर अपॉन 16, इसे लिख लेंगे 1 इंटू B स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में 1 2 1 जा और 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4AB। माइनस 1/4AB लिखो या AB/4 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो माइनस 1/4AB लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, 1B तो माइनस B प्लस 2 1 जा 2 2 जा 1/2A। ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 5th देखो बेटा। क्वेश्चन 5th में आपको फैक्टराइज दिया हुआ, आपको दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। यही आइडेंटिटी जो 4th क्वेश्चन में लगी थी, अब रिवर्स फॉर्मेट में है, यानी बाद वाला पहले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। ऊपर वाले को ही रिवर्स लिख दिया, बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में। तो बेटा इसमें बहुत ध्यान से सॉल्यूशन देखना, करना कैसे है। आपको A स्क्वायर चाहिए, यानी किसी होल पे स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर की जगह में क्या लिखूं मैं, 2x लिख लूंगा और इस पूरे का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3y पूरे पे स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था 2ab प्लस 2bc, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखो, प्लस 2ca। आपको abc की वैल्यू में ये देखो, यहां इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें yz है और इसमें xz है, z कॉमन है दोनों में। तो जिस टर्म में माइनस हो, दोनों टर्म उन्हें पहचानो, उनमें जौन सा कॉमन है, जैसे यहाँ z कॉमन है तो z वाली टर्म पे माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा आपकी -4z। अब आपने ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ ली है। आपके इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, 2x है, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू -4z। इन पहले ये स्क्वायर वालियों पे रूट करने से ही पता लग जाएगा
रूट 4x² यानी 2x, रूट 9y² यानी 3y, रूट 4z² 16z² यानी 4z। किस में माइनस लगना है? क्वेश्चन में देखो जिन टर्म्स में माइनस हो, दोनों में, दो टर्म्स में होगा हमेशा, उनमें जो कॉमन है, जैसे z कॉमन तो z वाली माइनस कर दो। अब a b c की जो वैल्यू आए उसे यहाँ फिल कर दो। यहाँ a की वैल्यू आनी है यानी सबसे पहले 2x है उसे लिख दो। यहाँ b की वैल्यू आनी है यानी 3y, फिर 2bc, b की वैल्यू और c की वैल्यू -4z, 2ca, c की वैल्यू -4z और a की वैल्यू 2x। अब इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे हमने ये फॉर्मेट लिख लिया। इसके बाद a + b + c होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू 3y प्लस -4z और होल स्क्वायर। इसे फैक्टराइज करना है तो दो बार लिख दो, 2x प्लस 3y -4z और दोबारा लिख दो 2x प्लस 3y -4z। ये आपका आंसर है। आपने फैक्टराइज कर दिया पहले वाले क्वेश्चन का, ये रिवर्स क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन है 2x², फिर है आपके पास y² और फिर है 8z² -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। देखो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि ये 2x किसका स्क्वायर है। तो रफ में 2x² का रूट निकाल लो, जो भी फर्स्ट टर्म है उसको ऐसे रूट में डाल के लिख के सोल्व कर लो। तो x² तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर ही रहेगा यानी √2x। तो यहां पे आप लिखोगे √2x होल स्क्वायर प्लस y² पे रूट लगा लेंगे तो y क्लियर ही है हमें, यानी y² प्लस 8z² पे रूट लगाएंगे तो इसके फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 और z² में से z बाहर आ जाएगा। तो ये 2 में से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 अंदर रहेगा, 2√2z ये है। तो यहाँ पे इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 8z² की जगह 2√2z होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में देखो फर्स्ट में और लास्ट में माइनस है, दोनों में x कॉमन है तो x वाली टर्म के सामने माइनस लगा दो। तो अब आपकी a b और c की वैल्यू पता लग गई है आपको। उसके बाद प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वैल्यू डाल दो। ab यानी -√2x, b यानी y, bc y, c की वैल्यू 2√2z, 2ca 2√2z, a की वैल्यू -√2x। देखो ये तीनों से हमें मतलब, बाकी ये कुछ भी आए इनमें सिर्फ साइन देखने के लिए मतलब, 2√2 8 ये वो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेथड यही है, जिन पे स्क्वायर है उनका रूट निकाल के हमें पता लग जाएगा किसके वो स्क्वायर है, इनसे देख के पता लग जाएगा किस पे माइनस है, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a b c की वैल्यू रख दो। ये हो जाएगा आपका a यानी -√2x प्लस b यानी y प्लस में c यानी 2√2z और होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो दो बार लगा दो इस पे, यानी -√2x प्लस y प्लस 2√2z, दो बार लिख दो, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। अच्छा इसका एक आंसर और हो सकता है, वो भी मैं साथ में बता देता हूं और करके। आप जो कॉमन है x उस पे माइनस लगा सकते हो, या उसके अलावा बाकी दोनों पे माइनस लगा सकते हो। ऊपर स्क्वायर है, ऊपर जब स्क्वायर होता है तो अंदर वाले सबके साइन बदल सकते हैं। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, सबके साइन बदल दो, √2x माइनस y माइनस 2√2z, √2x माइनस y माइनस 2√2z। आंसर सेम रहेगा। देखो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर ऊपर स्क्वायर है तो माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर सकते हैं। तो सारे जो माइनस हैं, माइनस को प्लस और प्लस को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस तरह से
इन क्वेश्चंस के दो दो आंसर होते हैं। क्लियर है?